जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीरियड वर्सेस ट्रैवल टाइम है। ठीक है, पीरियड वर्सेस ट्रैवल टाइम जो है वो क्या हो सकता है जी। हमारे पास अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है और इसको हमने एक सिग्नल फीड किया है इस तरफ से, ये सोर्स लगाया है साइनोसाइडल सोर्स, जिसका सिग्नल की इंफॉर्मेशन है वी ए डैश जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी नॉट कॉज ऑफ 2π/f t। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है, तो इसकी जो इसमें डिले है वो हम कहेंगे वी बी बी डैश जो है वो वी नॉट कॉज ऑफ 2π/f t-l/v। दिस इज़ द डिले। ठीक है, डिले जो है वो लेंथ ओवर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको अगर हम रीड करें, फॉर साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट एप्लीकेशन द suitability of lumped treatment can be assessed by comparing the one-way propagation delay with the period t of the propagating sine wave involved। तो हमने lumped और distributed का comparison करना है यूजिंग ट्रैवल टाइम और पीरियड के साथ। ठीक है, तो एज एन इलस्ट्रेशन कंसीडर द टेलीफोन लाइन है हमारे पास शोन इन फिगर 1.4। इफ़ द साइनोसाइडल वोल्टेज एट द फ्रीक्वेंसी f इज़ अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द लाइन, सो वी ए डैश जो है वी नॉट कॉज ऑफ 2π/f t। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया सिग्नल इन सोर्स के साथ। द वोल्टेज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेंथ l फ्रॉम द इनपुट इज़ डिलेड बाई द ट्रैवल टाइम इज़ टी डी। ठीक है, टाइम्स लेंथ ओवर वेलोसिटी इज़ द ट्रैवल टाइम होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसको क्वेश्चन में लिखें वी बी बी डैश जो होगा वी नॉट कॉज ऑफ 2π/f t-t d। तो टी डी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है सोर्स और रिसीवर पे सिग्नल जो है वो सेम पहुंच रहा है, लेकिन टी डी जब आ रहा है इसका मतलब है डिले हो रहा है सिग्नल। तो ये कितना फैक्टर है, ये डिपेंड करता है आपका लेंथ पे और वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं, ये 2π/f t को t के साथ और td के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2π/f t माइनस 2π/td/t। अब कैपिटल T जो है आपको पता है ये पीरियड है, जो कि इक्वल होगा वेयर t इज़ 1/f। टाइम पीरियड जो है 1/, फ्रीक्वेंसी होता है, इज़ द पीरियड ऑफ द साइनोसाइडल सिग्नल। ठीक है, इट इज़ अपेरेंट फ्रॉम 1.2 दैट इफ़ द td इज़ वेरी स्मॉल दैन टाइम पीरियड, अगर पीरियड से डिले जो है वो वेरी स्मॉल है, ठीक है, देन वोल्टेज वी बी बी डैश इज़ वेरी नियरली द सेम एज द इनपुट वोल्टेज वी ए डैश। ठीक है, सोर्स वाली वोल्टेज और जो रिसीवर पे वोल्टेज पहुंच रही है दोनों में सेम आएगी ऑलमोस्ट, अगर आपका डिले जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, एट ऑल द टाइम एंड द टेलीफोन लाइन कैन बी ट्रीटेड एज, तो फिर हम उसको लम्प्ड कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट है, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। वो लम्प्ड एनालिसिस जो है वो सेम होता है जो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपने जिस तरह एक सिंपल जो सर्किट एनालिसिस में आप पढ़ते हैं कि सोर्स और लोड लगाए। ठीक है, तो इफ़ ऑन द अदर हैंड कि अगर आपके पास ये डिले जो है वो उससे ज़्यादा आ जाता है तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये आपके पास नेटवर्क है, ट्रांसमिशन लाइन है, टेलीफोन लाइन, सोर्स साइड, और ये आपका कोई भी पॉइंट है जो आपने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थंब रूल जो हमने निकाला है कि अगर आपके पास कहता है इन द अदर हैंड इट इज़ कंपेयर टू t द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट अ सर्टन टाइम t at the point further down the line can be quite different from that at the input side। ठीक है, ठीक है, तो टी डी जो है वो कहता है रफली अगर आपके पास एक टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल टी डी जो है वो 0.5 ऑफ टी है, यानी टाइम पीरियड का आपका हाफ आप डिले आपका आ गया है, तो डेफिनेटली आपके पास जो वी बी बी डैश होगा वो माइनस वी ए डैश होगा। ठीक है, कि आप इनपुट सोर्स का आपके पास पॉजिटिव साइकिल जा रहा है, लेकिन आप उसका हाफ पीरियड के बाद इतना डिस्टेंस उसने कवर करते करते उसका पीरियड जो है वो नेगेटिव पीक शुरू हो गई है, तो उसको उस वक्त वी बी बी जो है वो माइनस वी ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट जो है वो टी के साथ ये चेंज होता हुआ नज़र आएगा अगर आपका टाइम पीरियड के साथ जो डिले जो है ज़्यादा है। ठीक है, इन प्रैक्टिस एज यूजफुल रूल थंब रूल जो हमने पहले भी डिफाइन किया था इज़ दैट द लम्प्ड एनालिसिस कैन बी यूज्ड व्हेन टी डी इज़ लेस दैन 0.1। तो 0.1
अगर टाइम पीरियड का अगर आपका डिले आ रहा है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। कहता है उस वक्त हम एक अंडर द मोर स्ट्रेजेंट एप्लीकेशंस वेयर टी डी इज़ 0.01 का एक रेफरेंस हमने रखा है कि अगर आपका टाइम डिले जो है वो 0.01 ऑफ टाइम पीरियड हो तो हम लम्प्ड कहेंगे। अगर ये डिले ज़्यादा है टाइम पीरियड का 0.01 के रेफरेंस से उस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे। तो ये रेफरेंस हमने याद रखना है। इसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन उसको हम लम्प्ड कहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर। जिस तरह पहले हमने देखा है इस वक्त डिले टाइम है वो राइज टाइम के साथ था, ठीक है। तो इन द टेलीफोन लाइन एप्लीकेशन हम इसको एप्लीकेशन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 किलोहर्ट्ज़ नॉर्मली होती है टेलीफोन लाइन में। द टाइम पीरियड उसका 1 मिली सेकेंड होगा एंड लम्प ट्रीटमेंट वुड बी अप्रिशिएटेड फॉर टी डी लेस दैन 0.01 मिली सेकेंड अज्यूमिंग दिस। इस रेफरेंस को यूज़ करते हैं। प्रोपेगेशन स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड को ही हम यूज़ करेंगे। तो टी डी इज़ 0.01, ठीक है, मिली सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग टू अ लाइन लेंथ ऑफ 3 किलोमीटर। तो अगर आपके पास टी डी जो है 0.01 है, 0.01 को अगर आप पुट करें टाइम पीरियड आपके पास मौजूद है तो आप लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये आपकी क्लास एक्टिविटी में आप ये करेंगे। एग्जाम्पल 1.3 में आपको ये कहा गया है कि पावर ट्रांसमिशन लाइन है। इफ़ द लाइन शोन इन फिगर 1.4 वही वाली ये वाली फिगर है, ठीक है, वेयर द इंस्टेड अ पावर ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 60 हर्ट्ज़, ठीक है, 60 हर्ट्ज़ के ऊपर जो नॉर्मली वापटा की सप्लाई उसके ऊपर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ फॉर विच द लम्प्ड एनालिसिस कैन बी यूज्ड। तो कहता है बताएं जी आपके पास 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, लेंथ आप कितनी रखें, कितनी लेंथ तक आप कह सकते हैं कि ये लम्प्ड है। तो आपके पास हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो दो आपके सामने है जिनको हमने थंब रूल रखा है, ठीक है। तो हमें टी डी निकालना है सबसे पहले। The propagation delay TD is related to the propagation distance L by TD जो होगा लेंथ ओवर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पे हम रखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। वेयर v इज़ द प्रोपेगेशन स्पीड नोटिंग दैट द सिग्नल पीरियड t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, या f-1। तो वी मे राइट द range of length where lumped analysis is applied as lumped जो होगा lumped length जो है should be less than 0.01 v/f। तो ये था हम आपके पास टाइम पीरियड को हमने क्या लिखा है v/f, ठीक है। v इज़ द वेलोसिटी, f जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये आपने याद रखना है। लम्प्ड अगर आपने फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है तो आपके पास ये होगा 0.01 v/f। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि हाउ मच लेंथ कैन बी ट्रीटेड एज लम्प्ड एलिमेंट, ठीक है। ये आपकी क्लास एक्टिविटी में आपने करनी है। तो आपके पास मैक्सिमम लेंथ जो है हम आपने देखा वो हो सकती है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की लेंथ अगर आपके पास है इस लाइन की एक्सेप्टेबल, आपकी सोर्स और लोड तक सेम इन्फॉर्मेशन जाएगी। किसी भी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम अगर पीक जा रही है तो पॉजिटिव पीक जा रही है तो पॉजिटिव पीक आपके रिसीवर तक पहुंचेगी। नेगेटिव पीक जब सोर्स पे है तो लोड पे भी नेगेटिव पीक होगी, दरमियान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपके पास इसकी लेंथ आप और ज़्यादा रखेंगे तो दरमियान में आपका नेगेटिव पॉजिटिव पीक जो है वो आप किसी भी पॉइंट पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो द टेबल फर्दर कहता है आप टेबल जो है वो 1.1 प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ द अदर काइंड ऑफ वेव्स जो वी नोट दैट द स्पीड्स ऑफ प्रोपेगेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स आर इन जनरल डिफरेंट, ठीक है। हर वेव की डिफरेंट स्पीड है एज शोन इन टेबल। जिस तरह लाइट वेव की अपनी स्पीड है, साउंड वेव की अपनी स्पीड है। तो ये इससे आपकी डिमेंशन जो है वो लेंथ मैटर करती है कि कितनी आपने लंप रखनी है। इन दिस इन इट दस अपीयर्स फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट्स एक्साइटेड बाय द साइनोसॉइडल सिग्नल। अच्छा आगे जो है हम ये फर्दर हम इस पे आ जाते टेबल पे
टेबल 1.1 में डिफरेंट मटेरियल पावर ट्रांसमिशन आपको पता है 60 हर्ट्ज पे होती है, स्पीड ऑफ लाइट से है, तो 50 किलोमीटर की लाइन जो है आप मैक्सिमम बनाते हैं, 50 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो आप उसको नहीं बनाते, ताकि 50 किलोमीटर तक आपको उसको लम्प्ड रखते हैं, ठीक है। दरमियान में फिर आगे जो है वो 1 किलो हर्ट्ज अगर है आपके पास तो 3 किलोमीटर तक आप लम्प्ड कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लाइन आपकी हो सकती है इससे ज़्यादा, लेकिन आपका एनालिसिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर शुरू हो जाएगा। 1 मेगाहर्ट्ज़ अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी चल रही है सोर्स की तो 3 मीटर तक, ठीक है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है आपकी लेंथ जो है वो कम होती जाएगी, जिसके लिए आपने उसको लम्प्ड कहना है, ठीक है। 10 गीगाहर्ट्ज़ अगर है तो आप सिर्फ 0.3 मिलीमीटर जो है वो लेंथ तक उसको लम्प्ड कह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हम कहेंगे सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक है। साउंड वेव है आपके पास इनकी अब 5.7 है, इसी तरह ये सारी जो है वो टेबल आपके सामने है, ठीक है। तो आप इस टेबल से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एक अपनी प्रोपगेशन स्पीड है, प्रोपगेशन स्पीड के रेफरेंस के साथ एक लेंथ जो है आप कंसीडर करेंगे जिसको हम लम्प्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम कंपोनेंट साइज वर्सेस वेवलेंथ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास एक्टिविटी में आपने 1.3 एग्जाम्पल जो है वो मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।